वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे विभव मापी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये आप लोगों के सिलेबस में है, ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव सिलेबस में भी है और बोर्ड लेवल के सिलेबस में भी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, पर इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमारे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप जब ये देखेंगे डिवाइस तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। तो देखिए, विभव मापी एक ऐसा यंत्र होता है, अर्थात एक डिवाइस होता है जो हम लैब में यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध या दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की हम तुलना कर सकते हैं। और इस तरह का जो डिवाइस होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? विभव मापी। तो विभव मापी जो है ये लैब में यूज होता है। इससे हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यथार्थतापूर्वक माप सकते हैं। यथार्थतापूर्वक वैसे तो हम वोल्ट मीटर से भी माप सकते हैं, पर बच्चों वोल्ट मीटर से क्या होता है कि जो भी हम वैल्यू लेते हैं, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, उसमें थोड़ी बहुत गलती होती है। लेकिन जब हम विभव मापी से नापते हैं तो ये एग्जैक्ट होता है, इसलिए विभव मापी का बहुत इंपॉर्टेंस है लैब में। इसमें क्या होता है, ये एक वुडन बॉक्स होता है, मतलब एक लकड़ी का तख्ता टाइप का होता है, जिसमें लगभग 1-1 मीटर की कांस्टेंट टेरन या मैग्नीन वायर होती है, मिश्र धातु, इसकी वायर्स यूज होती हैं। और ये 1-1 मीटर की लगभग 10 मीटर लंबी वायर होती है। देखिए 10 मीटर यानी सीधी ऐसी 10 मीटर नहीं होती है ये, तो ये 1-1 मीटर के वायर्स होते हैं जो आपस में श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। किसी में 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या लगभग ज्यादातर 10 मीटर तक लंबा विभव मापी होता है। पर वो लंबा मैंने बताया आपको कि ऐसा लंबा नहीं होता है, वो एक एक करके इस तरह से 1-1 मीटर के वायर्स लगाए होते हैं। इनमें दो बिंदु होते हैं, ए और बी, मतलब कि जो शुरुआती बिंदु होते हैं जिसे हम कहते हैं ए, मतलब ये पेच टाइप का होता है, जिसमें हम जो सेल होता है, ठीक है ना, संचायक सेल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं, और एक दूसरा सिरा होता है बी, इसमें हम संचायक सेल का नेगेटिव सिरा जोड़ते हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच में जो है सेल के बराबर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जो वायर्स होते हैं इस तरीके से होते हैं, देखिए 1-1 मीटर के लगभग विभव मापी में इस तरह के 10 वायर्स होते हैं, और इसका ये सिरा ए है और लास्ट वाला सिरा जो है ये है, ठीक है। विभव मापी में ऐसे लकड़ी का तख्ता होता है, एक वुडन बॉक्स टाइप का, उसमें ये वायर्स लगे होते हैं, ये पेच होता है, ये भी पेच होता है, इसको बिंदु ए और बी कहेंगे। तो ये आप ये इसमें देख रहे हैं, तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में हमने, देखिए आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे, तो यहाँ संचायक सेल लगा हुआ है B1, बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, और इसका जो नेगेटिव है ये कुंजी K1 तथा इसे हम कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, इसे धारा नियंत्रक भी कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध इसलिए कहते हैं बच्चों कि इसके द्वारा हम जो है प्रतिरोध को जो है कम ज्यादा कर सकते हैं, जिससे धारा भी कम ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। तो इसका जो सिरा बी होता है, जो ये यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, तो ये जो सिरा बी होता है, मतलब जो एंडिंग पॉइंट होता है, ये इस संचायक सेल के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, किसके द्वारा? कुंजी K1 तथा परिवर्ती प्रतिरोध RH के द्वारा। जो सेल ई होता है, जिसका हमें विद्युत वाहक बल नापना होता है, ठीक है ना, तो क्योंकि हम इसका उपयोग किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए ही करते हैं, तो उसका जो धनात्मक सिरा होता है ये बिंदु ए से जुड़ा है। अब आप देखिए बिंदु ए जो है, संचायक सेल जो है B1 के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है, और इसीलिए ए भी पॉजिटिव है, और जो हमें जो भी दूसरा जो भी लेना है, हमें जिसका हमें विद्युत वाहक बल नापना है, तो उसका धनात्मक सिरा भी हम बिंदु ए से जोड़ते हैं। और ऋणात्मक सिरा जो होता है, इसमें हम धारा मापी का उपयोग करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने धारा मापी देखा होगा आपके लैब में, तो धारा मापी में जो है मैं बना देती हूँ यहाँ पर, इसमें जो पॉइंटर होता है ये गैल्वेनोमीटर बोलते हैं जिसे, इसलिए जी से दर्शाते हैं, ये एग्जैक्ट इसका 0 बीच में होता है, और बाकी जो है साइड में इसके डिफ्लेक्शंस लिखे होते हैं। जब 0, अगर धारा मापी में 0 आ रहा है, मतलब बीच में अगर एग्जैक्ट आ रहा है पॉइंटर, तो इसका मतलब क्या है? ये शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, यानी इस सर्किट में कोई भी धारा प्रभावित नहीं हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं? शून्य विक्षेप की स्थिति। तो धारा मापी में शून्य क्या होता है? एग्जैक्ट बीच में होता है। अगर पॉइंटर शून्य पे आता है तो इसे हम, चूंकि
ये जो विभवमापी होता है इसमें शून्य विक्षेप स्थिति का बहुत काम होता है, इसे हम कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। तो ये जो धनात्मक सिरा है जो से जिसका हमें विद्युत वाहक बल नापना है उसका धनात्मक सिरा बिंदु ए से जुड़ा होता है। ऋणात्मक सिरा जो होता है ये धारामापी जी से जुड़ा होता है। देखिए धारामापी के भी दो सिरे होते हैं। इस जब भी हम विभवमापी का उपयोग करते हैं तो इसमें धारामापी के साथ हम एक जॉकी जिसे हम विसर्ग कुंजी कहते हैं, जिसे हम जे बोलते हैं विसर्ग कुंजी, जिसे हम जॉकी भी कहते हैं इंग्लिश में। एक्चुअली जैसे ये पेन आपको दिख रहा है तो इसी तरह का एक मेटल प्लेन होता है, ठीक है, ये एक मेटल प्लेन होता है, मेटल का बना हुआ, और ये इस वायर्स पर हम इसको घुमाते हैं। और एक्चुअली ये जो जॉकी होता है ये जो है किससे जोड़ते हैं हम बच्चों, गैल्वानोमीटर के एक सिरे से। देखिए गैल्वानोमीटर के दो सिरे हैं, एक ये है और एक ये है। तो एक सिरा तो इसका बैटरी के मतलब जो विद्युत वाहक बल जिसका नापना है उसके ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है, और दूसरा जो सिरा है क्योंकि इसके दो सिरे होंगे ये जॉकी से जुड़ा है। जॉकी यानी जिसे हम क्या कहते हैं विसर्ग कुंजी। विसर्ग कुंजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वायर के ऊपर स्लाइड होती है, मतलब वायर के ऊपर हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं, टच करके इसको घुमा सकते हैं। जब आप लैब में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं विसर्ग कुंजी यानी जॉकी। तो देखिए ये जो सर्किट है ये इसका प्राथमिक परिपथ कहलाता है। प्राथमिक परिपथ क्या होता है बच्चों, विभवमापी का। पहले हम विभवमापी को समझ रहे हैं कि विभवमापी में लगभग 10 मीटर लंबा वायर होता है। वास्तव में 1-1 मीटर के 10 वायर लगे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। इसके दो पॉइंट्स होते हैं ए और बी। एक्चुअली ये दो पेच होते हैं जो वुडन बॉक्स पर ही फिट होते हैं। इन बिंदुओं ए और बी के बीच में हम क्या करते हैं, बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक सिरे जोड़ते हैं। अब बिंदु ए पर हमने ये जो संचयक सेल है B1 इसका धनात्मक सिरा जुड़ा हुआ है और इसका ऋणात्मक सिरा जो है कुंजी K1 तथा परिवर्ती प्रतिरोध RH के द्वारा बिंदु B से जुड़ा हुआ है। बिंदु B वास्तव में क्या है बच्चों, ऋणात्मक है, आपको चित्र में दिख रहा है। अब जो सेल जिसका हमें विद्युत वाहक बल नापना है तो वो जो सेल है उसका धनात्मक सिरा हम बिंदु ए से जोड़ते हैं। वास्तव में बिंदु ए जो है ये भी किस पर है बच्चों, धनात्मक, क्योंकि ये धनात्मक से जुड़ा हुआ है। और जो सेल है इसका ऋणात्मक सिरा हम किससे जोड़ते हैं बच्चों, धारामापी से। धारामापी के दो सिरे होते हैं, एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, जो सेल जिसका हमें विद्युत वाहक बल नापना है उसके ऋणात्मक सिरे से, और एक सिरा जो होता है ये विसर्ग कुंजी यानी जिसे हम जॉकी कहते हैं, ये मेटल प्लेन होता है, मेटल पेन है ना, पेन टाइप का, और जो इस वायर पर घूमता है। तो ये इसका अरेंजमेंट है, इसमें इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं, ये आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, पर हम इसको अभी ही देख लेते हैं। अब हम अगला पॉइंट जो समझेंगे, हम ये तो हमने विभवमापी के बारे में समझा है, विभवमापी का सिद्धांत, विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। उसके पहले हम विभव प्रवणता समझ लेते हैं, फिर हम विभवमापी का सिद्धांत देखेंगे, क्योंकि विभवमापी में एक टर्म होती है विभव प्रवणता। तो विभवमापी के प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को ही विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से समझिए कि विभवमापी की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को ही विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं। इसे जनरली हम के से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, के से। मतलब देखिए ये बिंदु ए और बी है, इसको हमने बैटरी से जोड़ा है, ये संचायक सेल B1 से, तो इसके बीच में क्या होगा बच्चों, ऐसा जोड़ने के कारण क्या होगा, इसके बीच में एक विभवांतर V उत्पन्न होगा, बिंदु ए और बी के बीच में होगा। ये मान लो कितना है V, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विभव पतन। विभव का पतन यानी विभव का आना, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर जैसे ही हम ये पूंजी K1 को ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, पूंजी K1 को लगाएंगे सर्किट में, तो ये प्राथमिक सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, इसमें धारा बहने लगेगी और इसमें विभव का पतन होने लगेगा। कहाँ से, बिंदु ए से बी की ओर। मतलब जैसे बिंदु ए पर विभव का पतन यानी बिंदु ए पर विभव अधिक होगा और बिंदु बी पर जो होगा विभव न्यूनतम होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, विभव का पतन होना। मतलब इनके हर बिंदुओं के बीच कुछ ना कुछ विभव होगा। तो बिंदु ए और बी के बीच में पूरा विभव कितना है बच्चों, V, जो संचायक सेल के टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा, ठीक है। इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता है, तो ये कितना है बच्चों, V है। तो विभव प्रवणता क्या होगी, V अपॉन, और मान लो इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, L है, और आप जान रहे हैं कि यहाँ पर L कितना है। जैसे कि अगर हमने 10 मीटर वाला वायर हमने लिया है तो यहाँ पर L कितना होगा, 10 मीटर। अगर आप 4 मीटर वाला वायर ले रहे हो, ऐसा पोटेंशियोमीटर ले रहे हैं जिसमें केवल 4 ही वायर लगे हुए हैं, तो वहां पर हम L कितना लेंगे, 4 मीटर। यहाँ पर कितना ले रहे हैं, 10 मीटर, क्योंकि हम मान रहे हैं लगभग
कि इसकी लंबाई कितनी है। ये तो डिपेंड करता है कि लैब में कौन सा वाला अवेलेबल है। ये लगभग मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 10 मीटर, मान लो 10 मीटर का जनरली यूज होता है। तो विभव मापी की विभव प्रवणता के बराबर क्या होगी, एकांक लंबाई, एकांक जब भी आता है तो हम बटे में एल लेते हैं, जो भी एकांक बोलते हैं हम वो क्वांटिटी अपॉन में आती है। एकांक लंबाई पर विभव पतन, ये क्या है, विभव पतन। विभव पतन यानी क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये विभवांतर है। आप विभव पतन में कंफ्यूज हो जाओगे तो ये वास्तव में क्या है बच्चों, ये विभवांतरी है। इट इज नथिंग रादर देन दैट, ये क्या है, एक तरीके से विभवांतरी है ना। तो विभवांतर बटे एकांक लंबाई, विभवांतर बटे एकांक लंबाई नहीं, संपूर्ण लंबाई। पर हम इसको बोलते समय कहते हैं कि विभव मापी के एकांक लंबाई पर विभव पतन को ही विभव मापी की विभव प्रवणता कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, कैसे, और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, ऐसा ही मात्रक विभव प्रवणता का वोल्ट पर मीटर। एक बात और समझना है कि ये सदिश राशि होती है। ये कैसी राशि होती है बच्चों, ये एक सदिश राशि होती है। विभव प्रवणता कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। और इसकी जो दिशा होती है, क्योंकि देखिए सदिश राशि है तो फिर उसकी दिशा भी होगी, और इसकी जो दिशा होती है ये कैसी होती है बच्चों, ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। मतलब कम पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, मतलब ज्यादा पोटेंशियल की ओर होती है। और इसकी दिशा निम्न विभव से कहाँ होती है, उच्च विभव की ओर होती है। इसकी जो दिशा होती है कहाँ होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो विभव प्रवणता हम एक बार और देख लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर में इंपॉर्टेंट टर्म होती है विभव मापी में, कि विभव मापी के एकांक लंबाई पर विभव पतन को ही विभव मापी की विभव प्रवणता कहते हैं। इसे के से दर्शाते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ये एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि है इसलिए इसकी एक दिशा होगी, और इसकी जो दिशा होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। और ये डायग्राम में अगर हम समझेंगे, अब चूंकि हमें अगला देखना है विभव मापी का सिद्धांत, तो अब हम अगला जो पॉइंट देखेंगे वो हम क्या देखेंगे बच्चों, विभव मापी का सिद्धांत। तो विभव मापी के सिद्धांत में इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि ये बिंदु ए और बी जो है ये एक्चुअली क्या है बच्चों, ये जो हम विभव मापी ले रहे हैं उस विभव मापी की तार की लंबाई है, संपूर्ण लंबाई है बिंदु ए और बी। इसके बीच में हमने संचयक सेल, कुंजी तथा परिवर्ती प्रतिरोध RH जोड़े हुए हैं। तो जो सिरा ए है इससे हमने संचयक सेल का धनात्मक सिरा जोड़ा हुआ है, तथा इसका ऋणात्मक सिरा कुंजी तथा परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि विभव मापी का सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर एग्जामिनेशन। विभव मापी का सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसमें हम पहले समझेंगे प्राथमिक परिपथ, और दूसरा पॉइंट है द्वितीयक परिपथ। पहले प्राथमिक परिपथ समझ लेते हैं, फिर द्वितीयक परिपथ समझेंगे, तो आपको अपने आप में इसका सिद्धांत समझ में आ जाएगा। तो विभव मापी का हम पहले सिद्धांत समझते हैं, हम पहले समझेंगे इसका प्राथमिक परिपथ। तो देखिए प्राथमिक परिपथ क्या है कि विभव मापी, माना विभव मापी तार की लंबाई AB बराबर L है। ठीक है, विभव मापी तार की लंबाई कितनी है बच्चों, हम AB से दर्शा रहे हैं, AB बराबर है L। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हमने बिंदु A से संचयक सेल B1 का धनात्मक सिरा जोड़ा हुआ है, तथा बिंदु B जो है ये ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। ये दिख रहा है आपको ऋणात्मक सिरा, है ना, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। ये कुंजी K1 तथा परिवर्ती प्रतिरोध RS के द्वारा जुड़ा हुआ है, और इसी को हम प्राथमिक, और यही जो है विभव मापी का प्राथमिक परिपथ कहलाता है। अब हम देखेंगे द्वितीय परिपथ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्राथमिक परिपथ नहीं जोड़ोगे तो विभव मापी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप विभव मापी ले रहे हो तो आपको उसमें दो परिपथ लेने होते हैं। एक होता है प्राथमिक परिपथ जिसमें हम संचयक सेल लेते हैं, जिसको हम मतलब इसके धनात्मक सिरे से और दूसरा सिरा ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, और इनके बीच में हम कुंजी
क्योंकि हमें प्लग ऑन करना होता है, इसलिए हम कुंजी अवश्य लेते हैं और एक परिवर्ती प्रतिरोध भी जो है हमें लेना पड़ता है उसकी वैल्यू के अनुसार। अब ये तो हो गया प्राथमिक परिपथ। अब हम समझेंगे द्वितीयक परिपथ। तो विभवमापी का जो द्वितीयक परिपथ होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि जो भी सेल आपको, क्योंकि हमने कहा है कि विभवमापी का उपयोग हम किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को नापने के लिए भी करते हैं। तो मान लो हमें कोई भी एक सेल दिया हुआ है और उसका कहा है कि आपको विद्युत वाहक बल नापना है, तो वो जो सेल जिसका आपको विद्युत वाहक बल नापना है उसको क्या करते हैं, उसका जो धनात्मक सिरा है ये बिंदु ए से जोड़ देते हैं, क्योंकि ये पेज के द्वारा जुड़ जाते हैं ना, तो ये बिंदु ए से हम जोड़ देते हैं। और ये जो विद्युत वाहक बल जो सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल नापना है, उसका हम मानेंगे विद्युत वाहक बल ई है, उसका जो ऋणात्मक सिरा है ये हम धारामापी से जोड़ देते हैं। और धारामापी का एक जो सिरा होता है, क्योंकि धारामापी में दो सिरे होते हैं, धारामापी का एक सिरा तो बच्चों ये सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है, और दूसरा जो सिरा होता है ये विसर्ग पूंजी जिसे हम जे कहते हैं, जॉकी कहते हैं, इसके द्वारा जो है ये जुड़ा होता है। मतलब ये किससे जुड़ा होता है, विसर्ग पूंजी से जुड़ा होता है। और ये जो विसर्ग पूंजी होती है ये तार ए बी पर जो है स्लाइड होती है, यानी घूम सकती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस जॉकी को इस पर घुमाते हैं ए बी वायर पर, और जैसे ही बच्चों हम घुमाते हैं तो ये जो है गैल्वानोमीटर यानी धारामापी क्या करता है, डिफ्लेक्शन देता है। मान लो ये ऐसे डिफ्लेक्शन दे रहा है और घुमाया ऐसे दे रहा है, और आप जब घुमाते जाएंगे एक बिंदु पर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है धारामापी की शून्य पर जो है आ गया है पॉइंटर, और उसी का हम वेट करते हैं। जैसे ही घुमाते घुमाते मान लो ये जो बिंदु बी जो आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर आपको इस धारामापी में इस तरह से शून्य विक्षेप मान लो प्राप्त हो रहा है। शून्य विक्षेप यानी जीरो, आपको जीरो पर पॉइंटर आ गया है, मतलब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। इसे क्या कहते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति, यानी इसे क्या कहते हैं, नल डिफ्लेक्शन पर अगर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, नल डिफ्लेक्शन। तो इस स्थिति में मान लो ये बिंदु डी आपको चित्र में दिख रहा है, ये डी जो है शून्य विक्षेप की स्थिति है। डी क्या है बच्चों, शून्य विक्षेप की स्थिति है, इसी को नल डिफ्लेक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विभवमापी जो है शून्य विक्षेप विधि पर ही कार्य करता है। हमें तब तक उस जॉकी को घुमाना होता है जब तक कि शून्य नहीं आ जाता, और जैसे ही शून्य आया तो फिर हम क्या करते हैं, जो एडी जो है, एडी की लंबाई नापते हैं। मान लो एडी की लंबाई बराबर है स्मॉल एल। एडी की लंबाई क्या है, स्मॉल एल। इसी को हम संतुलनकारी लंबाई भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, संतुलनकारी लंबाई। संतुलनकारी लंबाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इस लंबाई पर जो है हमें शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम ऐसे घुमाते गए थे, और जब बिंदु डी पर जैसे ही हमने आए हैं तो वहां पर जो है धारामापी में शून्य विक्षेप आया है, यानी नल डिफ्लेक्शन आया है। तो ये जो है, ये जो एडी के बीच की जो लंबाई, इसको हम स्मॉल एल से दर्शा रहे हैं, ये उसकी संतुलनकारी लंबाई कहलाती है। तब ये जो सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई बराबर होता है विभव मापी की विभव प्रवणता गुणित संतुलनकारी लंबाई। विभव प्रवणता गुणित संतुलनकारी लंबाई। तो सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा K इंटू एल, जहां पर K क्या है बच्चों, विभव मापी की विभव प्रवणता, और L क्या है, सेल की संतुलनकारी लंबाई। इसीलिए क्योंकि बिंदु डी पर जैसे ही हम आए हैं तो हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, पर ये जो है हमें लिखने के लिए आ सकता है, इसलिए आपको समझना भी जरूरी है। और इसी को हम विभवमापी का सिद्धांत कहते हैं, यानी विभवमापी के सिद्धांत में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला तो प्राथमिक परिपथ क्या है। प्राथमिक परिपथ आप समझ गए होंगे कि जो वायर जो है ए बी, इसके बीच में हमने सेल, संचायक सेल, पूंजी तथा परिवर्ती प्रतिरोध जो है जोड़ा है, इसी को हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। दूसरा पॉइंट है द्वितीयक परिपथ। तो द्वितीयक परिपथ में जो भी सेल आप लेंगे जिसका आपको विद्युत वाहक बल नापना है यानी मेजर करना है, उसको हम जोड़ देते हैं किसके द्वारा, धारामापी तथा विसर्ग पूंजी यानी जॉकी के द्वारा। जॉकी को हम इस वायर पर घुमाते हैं तब तक जब तक कि हमें शून्य विक्षेप यानी नल डिफ्लेक्शन की विधि, नल डिफ्लेक्शन प्राप्त नहीं होता है। यदि इस विभवमापी की विभव प्रवणता K है, यानी K बराबर वास्तव में क्या होगा बच्चों, V अपॉन L। K बराबर क्या होगा वास्तव में
V अपॉन L, जहां पर V क्या है, A और B के बीच का विभवांतर, और L क्या है, A और B के बीच की दूरी यानी इनकी लंबाई। तो उस स्थिति में शून्य विक्षेप जैसे ही आता है तो जो सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल नापना है, ये E बराबर क्या आता है बच्चों, विभव प्रवणता गुणित संतुलनकारी लंबाई, यानी E बराबर क्या होता है, K इंटू L, क्योंकि K जो होती है क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। और यही जो है विभव मापी का सिद्धांत है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। अगला जो हमें 2 प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी देखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते भी हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।